और हाँ, बहुत अच्छा रोल किया है इन्होंने। तो मैं भी सीताराम जी से बात निवेदन करूंगा कि आप दो शब्द ये बताइए कि आपको ये फिल्म का कैसे तो आपने सोचा कि मैं ये फिल्म बनाऊं, और किस तरह से आपने इस फिल्म को आगे बढ़ाया, और क्या आपको इसकी स्क्रिप्ट अच्छी लगी, माताजी अच्छी लगी, या यहाँ के लोग अच्छे लगे जिसकी वजह से आप इस फिल्म को बना पाए। आइए 2 मिनट बस। हाँ, वहां से बोल दीजिए। ये फिल्म तो स्टार्ट की थी रमेश जी गुनावती ने, और ये स्क्रिप्ट राइटर भी है, और इन्होंने ये फिल्म लिखी है, और इस फिल्म के डायरेक्टर भी है और हीरो भी है। मेन शुरुआत इन्होंने की है। शुरुआत में इन्होंने मुझे बोला कि ये फिल्म बनाना है, तो मैंने इतनी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो फिर खड़े होके बोलूँ क्या? तो कुछ दिनों के बाद में इन्होंने 2-3 बार मुझे अप्रोच किया कि हम ये फिल्म बनाएंगे। तो फिर बहुत बार मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर एक दिन इनको साथ में लेके हमने किया, चलो इसको चालू करते हैं। इन्होंने किया था। सब कुछ करने के बाद में फिर मेरे दिमाग में आया कि इसको पूरा हम करेंगे कैसे भी करके। तो इन्होंने फिल्म हमने स्टार्ट की, और इसके अंदर शूटिंग बीटिंग जो कुछ करना था पूरा बहुत अच्छी तरीके से हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन बीच बीच में बहुत सी अड़चनें आई, लेकिन सब अड़चन हम माता रानी की कृपा से सभी अड़चनें दूर हुई, और दूर होते हुए फिल्म के सेंसर सर्टिफिकेट सब मिल गई। अभी हम उसको रिलीज की तैयारी में है। बहुत अच्छी फिल्म बनी है, और देखने के बाद आपको पता चलेगा। बाकी सबसे ज्यादा योगदान इनका है, इन्हीं की वजह से फिल्म बन रही है, और इन्होंने ही उसके अंदर अच्छा रोल किया है। बहुत पात्रों का चयन किस प्रकार किया जब मूवी स्टार्ट की? तो जी, पात्रों का चयन देखो, पात्रों को कास्टिंग इन्होंने किया, और बीच बीच में हमने सब देखे कि कौन सा कैरेक्टर किधर फिट होता है, और उस हिसाब से सबको हमने कैरेक्टर को फिट करके शूटिंग की। मतलब आपको करवा चौथ पे ही मूवी बनानी चाहिए। करवा चौथ देखो, करवा चौथ एक भावनात्मक, मतलब यहाँ ये औरतों से जुड़ी हुई बहुत बड़ी। अभी जो वर्तमान में देख रहे हैं तो सब मॉडर्न की और ज्यादा मॉडर्न जमाना आ चुका है, और इस वक्त जो आपने जो मूवी बनाई, जो ये कहते हैं कि काफी सदियां बीत चुकी है। उस समय करवा चौथ किया करती थी महिलाएं, उसमें बहुत ज्यादा श्रद्धा रहती थी। लेकिन आज जो करवा चौथ की बात करें तो रील्स के रूप में भी आ चुकी है। बिल्कुल आ चुकी है। इसका जवाब मैं देता हूँ। हाँ दीजिए। ये करवा चौथ एक ऐसी चीज है सर कि करवा चौथ देखो एक भावनात्मक ऐसे लोगों को लगता है कि चांद को पूज लेने से करवा चौथ होती है। दरअसल करवा चौथ ये चौथ माता माँ पार्वती का चौथा रूप है। जब गणेश जी का ये सब साफ हुआ था, जब उनका मुंडन कटन हो गया था, तब उन्होंने एक चौथा रूप लिया। तब से इनको चौथ माता के रूप से, पार्वती जी का जो चौथा रूप है, इसी रूप से माँ पार्वती चौथा रूप से चौथ माता के नाम से तब से पूजी जाती है। अब इसके जो पूजा भावना है, ये सब सारी चीजें लोगों को लगता है चांद पूजने से ही करवा चौथ होती है। ऐसा कुछ नहीं। ये माता जी का व्रत है, और गणेश जी के वहां पे गणेश जी को सांत्वना दी जाती है, उससे माता जी खुश होती है, और उस व्रत से खुश होकर माता जी कोई भी आपको आशीर्वाद दे सकते। इस मूवी का बजट क्या रहा? इस मूवी का बजट मैं आपको लमसम तो नहीं बता पाऊंगा, मगर 80 से ऊपर का है। अगर आप लोग बात करें तो कहाँ इसकी शूटिंग है? इसकी शूटिंग हुई है आपके सवाई माधोपुर, बरवाड़ा, अपना शिवाड़ और उसके आसपास के क्षेत्र में जो गाँव है। आपने सवाई माधोपुर क्यों चुना इसकी शूटिंग? सर जरूरी था, क्योंकि अगर जहाँ चौथ है वहाँ सवाई माधोपुर ही आ जाएगा। वो तो मैं कहीं वो जा नहीं सकता, क्योंकि चौथ माता पूरे वर्ल्ड में एक ही मंदिर है, वो है शिव अपना चौथ का भगवान। अब तक कितनी मूवी बना चुके हो? अभी तक 15 मूवी हो। क्या स्थिति रही मूवी के? कौन सी नहीं, सारी मूवी आपकी प्यार और सपोर्ट से सब कुछ अच्छी चली है, और मैं आशा करता हूँ कि इस फिल्म को भी अच्छा प्यार मिलेगा आपका। मुझे जितनी भी फिल्म मैंने की आज तक, मतलब थिएटर पे अच्छा प्यार मिला है, अच्छा सपोर्ट मिला है, और पिक्चर आज तक हिट ही गई। देखने को मिला कि जहाँ हिंदी मूवियों का चलन है बहुत ज्यादा, और आप राजस्थानी मूवी पर फोकस कर रहे हैं, ऐसा नहीं सर, देखो मैं बताऊं, मैं थोड़ा सा ये भाषा से जुड़ा हुआ हूँ, इस कल्चर से जुड़ा हुआ हूँ, और इस कल्चर से मुझे इतना प्यार है कि मैं मुंबई में भी काम कर रहा हूँ। मैंने कई लोगों के, कई बड़े डायरेक्टरों के साथ, बड़े एक्टरों के साथ काम किया है, मगर मुझे यहाँ के कल्चर से, यहाँ की भाषा से, यहाँ अपने मिट्टी से इतना प्रेम है, इतना लगाव है कि इसके लिए मैं कि कुछ भी करने को तैयार। आपने भी कहा कि आपने बड़े डायरेक्टरों के साथ काम किया, जिनके साथ काम किया, और कौन सी मूवियां थी? जैसे मैंने अभी बड़ा डायरेक्टर है अनीश बाजमी, उनके साथ भी काम किया है, और रोहित शेट्टी साहब, उनके साथ भी काम किया है। इस तरह से छोटे मोटे और भी डायरेक्टर हैं, उनके साथ मैंने काफी काम किया है। पर काम करने का मतलब वो काम अलग है, मगर ये जो है ये राजस्थान में रग में बसा है,
तो इसे तो मैं भूल नहीं सकता। तो आज आप पोस्टर का विमोचन कर रहे हैं। जी सर। अब कब रिलीज होगी? ये 13 तारीख को हम सोच रहे हैं। 13 तारीख को सोच क्या रहे, 13 तारीख को रिलीज ही करें। एक बात और बोलना चाहूंगा सर मैं। हाँ, आप चोट माता मूवी के बारे में आपने क्या सोचा कि चोट माता मूवी बनाए आप? सोचना क्या है, चोट माता फिल्म देखो, नहीं नाम तो तो लोग फिर आपसे क्वेश्चन करेंगे। लेकिन आपने ऐसा क्या सोचा? मेरा नाम राम मीणा। अच्छा, आपका नाम राम मीणा है। मुझे ऐसा लगता है जैसे वास्तव में राम हो, क्योंकि जो आपका चेहरा है वो कोई चीज आप जो जॉब करते हो काम करते इस फिल्म के जरिए यही दिखाया है कि अगर गवर्नमेंट जॉब में, तो आपको क्यों लगा कि आपको इस फिल्म में जाना चाहिए? आपका रोल क्या था? अगर आपको चाहे इंसान पे, भगवान पे अगर भरोसा है तो वो एक्टिंग करना अगर नहीं है तो भगवान भी नहीं है, इंसान डांट भी खाते थे सबसे बड़ी पापा से मम्मी से। क्या? वो एक दिन हाँ, पापा यहाँ या तो इधर ही है। सैटरडे का टाइम था, शाम के टाइम पे मूवी आ रही थी, मैं देखने गया। घर में टीवी नहीं थी, कोई संसाधन नहीं था, लाइट भी नहीं थी। वहां से घर से कम 3 किलोमीटर दूर पे एक घर था, वहाँ टीवी थी ब्लैक एंड व्हाइट। तो चुपके से मैं चला गया, छोटा भाई मेरे से छोटा है, वो लेक्चरर है, वो भी गवर्नमेंट जॉब में। तो हम दोनों भाई वहाँ टीवी देखने गए। पापा को जैसे मालूम चला कि दोनों बेटे कहाँ गए, तो मम्मी ने बोला कि हाँ वो कोई फिल्म देखने गए। तो पीछे पीछे पापा चले गए। पापा जाते ही पापा से इतना डर लगता था, दोनों भाइयों को तो उठ के रवाना हो गए। पापा पीछे से जूती निकाल के फेंक रहे, हम आगे आगे भग के जा रहे, और पापा को कहते जा रहे रोते रोते कि एक दिन इस टीवी में आएंगे। क्या बात है। तो हाँ। जब हम लोग बात करते हैं तो कहीं ना कोई ये सोचता है कि मैं हीरो के रूप में नजर आऊं, या अगर मेरे को कैरेक्टर मिले, रोल मिले तो हीरो बने, और आप यहाँ विलेन के रोल में हो। नहीं, मैंने हीरो का रोल भी किया है। कैरेक्टर के आधार पर जिस इस मूवी में रिक्वायरमेंट थी विलेन की, रमेश भाई ने मुझे चूज किया। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि मुझे इस रोल लायक समझा। तो क्या आपने जब इसमें रोल किया तो क्या आपको पूरी, जो बात करें चौथ माता का, तो किस तरह का रोल था आपका? मेरा सर इसमें एनआरआई का रोल था, और मैं एनआरआई ये अपोजिट में ये राज परिवार से थे। मैं इनको बर्बाद करने की वो करके मैं गुंडे पालता हूँ, गुंडों के द्वारा इनको मैं वो करता हूँ बर्बाद। क्या अपेक्षा रखते हैं इस मूवी से? सर अपेक्षा बहुत बड़ी अपेक्षा है। माता रानी के आशीर्वाद से ये राजस्थान सिनेमा को एक जिंदा एहसास दिलाएगी और नई बुलंदी ऊंचाइयां छूएगी। देखने को मिला है कि राजस्थान फिल्म जब भी रिलीज होती है तो कहीं ना कहीं टैक्स फ्री भी की जाती है। जी सर, ये राजस्थानी सरकार अपने जब टैक्स फ्री की सोच रहे हैं हम, राजस्थान सरकार के हम बैठेंगे, बात करेंगे इस मूवी को लेके, तो गवर्नमेंट चाह तो टैक्स फ्री भी हम करवाएंगे। क्या संदेश देना चाहोगे इस मूवी से यही है कि जो पुरानी जो मान्यता है, कथाएं, उनको कभी नहीं भूलना चाहिए। आज की जो जनरेशन है पुरानी संस्कृति को भूल जाती है और नई जनरेशन में पल के नई कल्चर संस्कृति को अपनाती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पुरानी मान्यताएं थी, माताएं बहनें जो करवा चौथ का व्रत करती थी, रात के 2-2, 3-3, 4-4 बजे भूखे रहती थी, और उस चांद को देख के अपने पति का दीदार करके उसका व्रत खोलती थी, वैसे आधार पे मैं कहना चाहता हूँ कि आज की जो जनरेशन है वो पुरानी जो जनरेशन है उसको फॉलो करे। सर आप एक को पूछो, या फिर पूछो या फिर मेरे को। मैं ले लूंगा, इंटरव्यू ले लूंगा। हाँ, एक ले लो, दोनों साथ में मत करो। आपका नाम बताना। मेरा नाम क्वेश्चन करो जी जी, मेरा नाम सीताराम कुमावत है और मैं बॉम्बे में रहता हूँ। वैसे मैं यहाँ, मेरा गांव है एक, दाता रामगढ़ का रहने वाला हूँ ओरिजिनली, लेकिन मैं 40 साल से बॉम्बे में रहता हूँ। और हमने ये मूवी जो बनाई है करवा चौथ, ये रमेश जी और हमने ये मिलके मूवी बनाई है और कंप्लीट की है अभी, और अभी हम इसको रिलीज कर रहे हैं 13 तारीख को। अभी रिलीज की बात चल रही थी, तो क्या अपेक्षा रखते हैं कि जब रिलीज होगी तो कितने लोग आ जाएंगे? रिलीज तो देखो माता रानी के ऊपर, जितने आएंगे इसमें हम जितना कोशिश करेंगे, प्रमोशन करेंगे, और क्या ऐसे किसी को जबरदस्ती तो ला नहीं सकते, जिसकी इच्छा होगी वो आ जाएंगे, देख लेंगे। और तो राजस्थान के किन किन सिनेमा सेंटरों में लगेगी? जैसे 80 थिएटरों में हमने इसको एक क्यूब प्लेटफॉर्म है, जैसे यूएफओ इसमें लोड करना पड़ता है, तो क्यूब में हमने लोड किया है, जिसके राजस्थान में 80 प्लेटफॉर्म है, 80 थिएटर है पूरे राजस्थान में, तो सब में 5-5, 10-10 करके सब में रिलीज करते जाएंगे। और रिलीज के बाद में जो रिजल्ट है, उस रिजल्ट की क्या अपेक्षा रखते हो? मैं तो कुछ नहीं रखता हूँ, जो होगा होगा, मैं कुछ सोच नहीं सकता हूँ कुछ क्या कर सकते हैं इसके लिए, कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं। रिजल्ट हमको कुछ नहीं, हम तो जो भी होगा होगा। संदेश के रूप में आपने ये मूवी बनाई जी। आपका परिचय दे देना, फिर क्वेश्चन करना। मैं चौथ माता ट्रस्ट
का मंत्री हूँ। श्रीदास सिंह राजावत मेरा नाम। अगर हम इस मूवी की बात करें, जब आप चौथ माता मंदिर के ट्रस्टी हो और कहीं ना कहीं जब इजाजत ली जाती है मूवी के लिए, तो कहीं ना कहीं कुछ दिमाग में आता है कि यार बताइए कैसी मूवी होगी, किस तरह के रोल होंगे या सीन्स किस तरह के होंगे, तो कहीं ना कहीं एक डर सा बना रहता है कि चौथ माता की कहीं छवि खराब नहीं हो जाए। तो आप लोगों को कैसा लगा इस मूवी को जब ये लोग आए थे आपके पास? नहीं, ये सही है आप कह रहे हो। जब रमेश जी आए मेरे पास तो मैंने काफ़ी इस चीज़ पर विचार किया, इनसे कई क्वेश्चंस भी किए और इन पर मैंने राइडर्स भी लगाए। ऐसा नहीं करोगे, कोई फिल्मांकन में कोई बोर्डपन नहीं आना चाहिए, इस तरह की सारी बातें करके उसके बाद मैं संतुष्ट हो गया रमेश जी से, तो मैंने परमिशन दी। बहुत अच्छा। जब चौथ माता की बात आती है तो कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि इसमें जो हीरोइन है उसका महत्वपूर्ण भूमिका, क्योंकि माता की बात की जाए तो कहीं ना कहीं वो भी एक देवी के रूप में है। तो जब हीरोइन का चयन होता है, हीरोइन की जब बात की छवि की बात की जाती है, तो वो क्या आपको कभी मुलाकात हुई इनसे? नहीं, हीरोइन से मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई, रमेश जी ने मुलाकात नहीं कराई। बिल्कुल। और या पहली बार आपकी जो जिस वक्त आप हो, तो पहली बार आपकी नजर में इस तरह की मूवी की शूटिंग हुई है या पहले भी हो चुकी? हाँ, मंदिर में पहले डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स तो कई बन चुकी हैं, पर ये लंबी फिल्म पहली बार बनी है। भविष्य में अगर चौथ माता के मंदिर पर और अच्छी मूवी बनाई जाए, हिंदी मूवी बने, तो उसको लेकर क्या कहोगे? हाँ, उसका स्क्रिप्ट देखेंगे, पढ़ेंगे उसको, और यदि वो धर्म की आस्थाओं के खिलाफ नहीं हुई और चौथ माता जी के खिलाफ कोई चीज़ नहीं हुई तो हम उसको परमिशन देंगे। सर पोस्टर ले लो। दो शब्द ले लीजिए। हाँ, मैं परिचय दे दो पहले आप। रामकृष्ण जी मंदिर। रामकृष्ण हाँ जी, रामकृष्ण जी बताएं जो ये चौथ माता एवं देवनारायण मंदिर गुजर धर्मशाला चौथ रोड पर प्रधान संरक्षक। आज ये मूवी का पोस्टर विमोचन हो रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? ये अहोभाग्य हमारा है कि उस धरती पे जिसमें माँ भगवती बिरादरी है वहाँ पर जन्म लिया है, तो ये एक ऐसा अवसर मिलेगा वहाँ बड़ौदा नहीं लेकिन पूरे देश में आवाज जाएगी जिस फिल्म के माध्यम से कि बड़ौदा की चौथ माता मतलब जो भक्त जानकारी मतलब जो सरलता है उनके कार्य शुद्ध होते हैं, मनोभावना जो लेके आते हैं, मन की इच्छाएं जो आती है पूरी करती है और कोई भी वहाँ मात्र परिवार में से बिना अपनी इच्छा पूर्ति के हुए नहीं जाता है। सबकी इच्छा पूर्ति करती माँ भगवानी। और पूरा हमारा एरिया जिसमें करवा चौथ के दिन एक लाखों महिलाओं से अधिक महिलाएं जाती है, विशेष रूप से करवा चौथ के दिन, और गणेश आ रही है उसको लाखों माता बहन और नारी तमाम लोग माता जब पहुँचते हैं तो जैसे चौथ करती है, जैसे चौथ माता के पर चारों चौथों में महाबंदी चौथ आती है जनवरी और दिसंबर के लगभग में, तो उसको दिशा में लगता है जो पूरे राजस्थान में मतलब जो प्रसिद्ध है और भारत के दूर दूर के लोग मतलब जो बिजनेसमैन व्यापारी वहाँ पर आते हैं, दुकान लगाते हैं और आदिकाल से मेला बढ़ रहा है। और हमारे जो वहाँ के मतलब राजवंश राजा सरदार है उनकी एक देवी है चौथ माता के जो ठिकानेदार है हमारे राजा मान सिंह जी, और फिर उनके अभी वर्तमान में अभी वो शांत होकर उनके पुत्र हैं वो पृथ्वीराज सिंह जी, तो उनके अध्यक्षता में चौथ का इससे व्यवस्था को मंत्री के रूप में शिवराज सिंह जी वकील जो आप सामने विराजमान है उस काम को पूरी मुस्तैदी के साथ संभाले हुए हैं। और चौथ माता का कार्य दिन पर दिन प्रगति को बढ़ रहा है। जो स्वरूप पहले था चौथ माता वो माता है जो 9 दिन के अंदर छोटा स्वरूप कुष्मांडा का, जहाँ पर माँ पार्वती अपने पुत्र गणेश के साथ में विराजमान है। ऐसा स्वरूप पूरे भारत में पहला स्थान है, ये भारत प्रसिद्ध स्थान है और देश के तमाम लोग विदेश से वहाँ पर आ चुके हैं आने में, क्योंकि भी जो चौथ माता की यहाँ पर जो वो असिस्टेंस ऑर्डर बनी है तो विदेशी लोग भी आते हैं चौथ माता सर, चौथा बरवाड़ा में आप धर्म के प्रति 40 साल का अनुभव रहा था, तो इस मूवी को लेकर भी आप थोड़ा सा ये मूवी इसे चौथ माता का तो है ही, लेकिन उसके साथ में जो इसके जो चौथ माता उनका जो गांव है
बरवाड़ा, ये बरवाड़ा मतलब जो भारत स्तर पर इसकी पहचान बनेगी। और आपको पूरा विश्वास है कि करवा चौथ जो चौथ माता पर मूवी बनी है ये अच्छी चलेगी, लोगों को पसंद आएगी? हम मतलब जो अपने मन में मतलब इस बात की एक दृढ़ता के साथ में भावना रखते हैं कि ये मूवी सफल होगी और मतलब जो पूरा भारत में मतलब इसकी आवाज जाएगी, इसका मतलब जो भक्तों में मतलब जो इसके मतलब जो ये आवाज पहुंचेगी, तो दिन पर दिन मतलब यहाँ पर भक्त चौथ माता के वो अधिक से अधिक संख्या में आएंगे और दर्शन लाभ लेंगे। तो आप फिल्म निर्माता और फिल्म जो नायक है रमेश जी गुणावत, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि चौथ का बरवाड़ा के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी मूवी बनी है। मैं रमेश जी जो गुणावत है इस के प्रोड्यूसर हैं, इनके बारे में ये कहूंगा कि इन्होंने एक ऐसा मतलब है जो एक जिसकी मतलब संभावना नहीं थी, ऐसा कार्य इन्होंने किया है जिस काम के लिए कई लोगों ने मतलब आए और इस तरह की माता के बारे में मतलब जो फिल्म बनाने के लिए सिर्फ किया, लेकिन छोटे मोटे मूवी बनाकर चले गए। इन्होंने एक बहुत बड़ा प्रयास किया है, तो मैं इनको समझ रहा हूँ चौथ माता के इनके ऊपर विशेष रूप से कृपा हुई है या चौथ माता ने इनको बुलाया है। ऐसी मान्यता है कि चौथ माता का दर्शन वही करता है जिसको चौथ माता बुलाती है, जिसको चौथ माता नहीं बुलाती है चौथ माता का दर्शन नहीं कर सकता है। चौथ माता के आने वाले हाड़वती क्षेत्र प्रमुख है। हाड़वती क्षेत्र का आदमी अगर लोटा लेकर के और अपने शौचालय में जा रहा हो और वहां पर कोई ट्रॉली आ रही हो यात्री के लिए, तो कहाँ जा रहे हो? चौथ माता, तो मेरे को भी ले चलना, वहीं पर माता जी को चौथ माता दर्शन करने के लिए आता है। तो कारण ये है कि जिसको बुलाती है चौथ माता दर्शन कर सकता है, जिसको नहीं बुलाती चौथ माता दर्शन नहीं। आ जाएगी।